नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वकुल गुहिया है। मैं विगत 6 वर्षों से एमपीपीसी की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें मेरा लगातार प्रीलिम्स निकला है। 4 मेरे इंटरव्यू हो चुके हैं। क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों को विश्वास बना रहे और हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस रट्टा माल सीरीज के माध्यम से, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और अपना एक पड़ाव, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं सबसे खतरनाक पड़ाव, उसको पार करने की कोशिश करें। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो ये बता दूं आपको मैं कि ये पंकज सर, जो कि डिप्टी कलेक्टर 2023 चेतना मंडलम, लगभग 3 इंटरव्यू उनके भी हो चुके हैं। और हम तीनों के द्वारा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कुछ ऐसे टॉपिकों का चयन किया गया है जिसे आधा आधा घंटे क्लास के माध्यम से हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस जो पीडीएफ भी आपको इस क्लास के तुरंत अपलोड होने के बाद मिलेगा, आप सीधे सीधे रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम जाएं, पीडीएफ निकालें और सीधे सीधे उसको क्या कर लें, रट लें। बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि क्लास देखोगे, क्लास देखने का फायदा ये रहता है कि कुछ और भी फैक्ट आपको तुरंत मिल जाते हैं जो आपको 1 नंबर से पास फेल होता है इंसान, तो वो उस 1 नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब अब तो 3 नंबर हो गए, एक क्वेश्चन बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ऋण एवं संस्कार। और इस ऋण एवं संस्कार के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऋण पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार यह मान्यता प्रचलित थी कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर समाज के क्या होते हैं, कुछ ऋण होते हैं। और ये माना जाता है कि इस ऋण से मुक्त हुए बिना मानव क्या नहीं प्राप्त कर सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस जो 5 प्रकार के मानव के ऊपर जो ऋण दिए गए हैं, उसके लिए 5 प्रकार के क्या की गई है, यज्ञों की व्यवस्था की गई है, जिसका हम विस्तृत वर्णन धीरे धीरे करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य, पुराणों एवं महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि इस ऋण से मुक्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। मनु स्मृति में इन 3 ऋणों का क्या है, विस्तृत वर्णन किया गया है। वेद में क्या बोल रहा है, यज्ञों के माध्यम से देव ऋण का उल्लेख। कुल मिला के यहाँ पर देव ऋण की बात करेंगे आप, देव ऋण की, तो वहां कहां पर बात की गई है इसकी, देव ऋण की, वेदों में बात की गई है देव ऋण की। ऋषियों के प्रति ऋण तथा शिक्षा का प्रसार, ये बात कहां की गई है, उपनिषद में। मतलब देव ऋण की जो बात की गई है वो वेदों में की गई है। उपनिषद की जो बात की गई है, उपनिषद में जो बात की गई, किसकी बात की गई उपनिषद में, ऋषि ऋण की बात उपनिषद में की गई। दोनों थोड़ा याद रखिएगा। इनकी संख्या 5 है। मुख्य तौर पर कितने माने जाते हैं, ये 3 माने जाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए यहां पर लिखा हुआ आपके ऋण, मुख्य ऋण, अन्य। मुख्य में कौन कौन से, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अन्य ऋणों की बात करेंगे आप तो अतिथि ऋण और भूत ऋण। सवाल ये, सर ये आप क्यों करा रहे हैं, चूंकि इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहां से पहले क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन ऐसा बना है आपका कि निम्न में से पीवाईक्यू की बात करें, जितने भी टॉपिक है ना, सब पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चन ही हम बताने वाले हैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन ये बना हुआ है कि इनमें से कौन से ऋण से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो देखिए यहाँ पर 3 ऋण तो आपको दे चुके हैं, देव, ऋषि, पितृ। यज्ञ करेंगे आप, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एकमात्र मात्र ऋण, एकमात्र ऐसा ऋण है जो कभी उतारा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन अगर आपका आ गया, निम्न में से कौन सा ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता, तो आपका उत्तर आएगा मात्र ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता। क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, भविष्य में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलिए देव ऋण की बात करें। देव ऋण का अर्थ क्या है, देवताओं का कर्ज। देव ऋण बराबर देवताओं का कर्ज। माना जाता है मनुष्य दिव्य शक्तियों के कारण ही इस संसार में क्या है, जितने भी संसाधन है उनका क्या कर पाता है, उपयोग कर पाता है। संसाधनों की बात करेंगे आप तो हवा, पानी व अन्य जो भी आप चीजें देख रहे हैं। इसलिए मनुष्य ईश्वर और कर क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है। मुक्ति कैसे मिलेगी आपको, देव यज्ञ करेंगे और आप इस ऋण से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आहुति डालेंगे, देव यज्ञ करेंगे, आप इस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है आपका ऋषि ऋण। दूसरा है आपका ऋषि ऋण। और इस ऋषि ऋण मतलब क्या हो रहा है भाई, मनुष्य ऋषियों व गुरु कृपा द्वारा ही ज्ञानवान तथा योग्य नागरिक बनता है। ये बात क्या लिखा है, मनुष्य ऋषियों व गुरु कृपा द्वारा ही ज्ञानवान व योग्य नागरिक बनता है। इसका मतलब है कि भाई जो भी ज्ञान गुरु व्यक्ति को देता है या उसके शिष्य को देता है, उसके द्वारा ही वह सीखता है तथा समाज में एक योग्य नागरिक बनता है। तो भाई साहब जैसे ही गुरु के ऋण से भी आप क्या हो जाएंगे, इसी आप ऋषि ऋण कह रहे हैं, आप ऋषि ऋण से भी युक्त हो जाएंगे। तो भैया आप इस ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे, तो जो भी ऋषि द्वारा आपको ज्ञान दिया गया है, आप उस ज्ञान को क्या करने वाले हैं, फैलाने वाले हैं। जैसे जैसे आप उस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे या आप ऋषि ऋण करेंगे, आप इससे क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे।
ठीक है। तीसरे नंबर की बात करेंगे आप पितृ ऋण। पितृ ऋण में क्या हो रहा है भाई, भैया व्यक्ति का अपने परिवार के पूर्वजों के प्रति क्या होने से है, ऋणी होने से है, क्योंकि इनके माध्यम से ही क्या हो रहा है, मानव जन्म हो रहा है, मानव जन्म हो रहा है। इस पितृ ऋण के द्वारा, पितृ ऋण पालन पोषण शिक्षा प्राप्त होती है। मतलब आपको ये सब कौन दे रहा है, आपके पिताजी दे रहे हैं। तो जब भाई आपके पिताजी द्वारा आपको इस धरती पर लाया गया, आपका पालन पोषण किया गया, आपको शिक्षा दीक्षा दी गई, तो आप आपके पिता के भी क्या हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। तो आप इस पितृ ऋण से कैसे मुक्त होंगे, तो भाई आप इस पितृ ऋण से संतान उत्पत्ति करके, आपकी जो संतान है उसका अच्छी तरीके से पालन पोषण करके समाज में उसको एक योग्य नागरिक के रूप में स्थापित करेंगे। आप इस पितृ ऋण से भी क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यही बात इसमें क्या दी गई है, दी गई है। अगला देखें आप, अतिथि ऋण। जब मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति में किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग होता है, मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में किताब है, पेन लाना भूल गए आप, भाई साहब भैया एक पेन दे देना, दूसरे बच्चे से मांग ली, तो आप क्या हो गए, उस ऋण से युक्त हो चुके हैं, आपको अतिथि ऋण भी लग चुका है। तो इस ऋण से आप मुक्त कैसे होंगे, तो आप इस ऋण से अतिथियों की सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, आदर करेंगे, आप इस अतिथि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। पानी पिला दिए कोई आया तो इस तरीके से आप इस अतिथि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और आखिरी क्या है आपका, भूत ऋण। मनुष्य जो है ना सिर्फ अपने समाज बल्कि अपने आसपास के वातावरण, पशु पक्षियों आदि का क्या होता है, ऋणी होता है, क्योंकि इनके कारण ही हमारा जीवन रोगमुक्त, खुशहाल तथा सफल है। मनुष्य भैया सिर्फ अपने समाज नहीं बल्कि अपने वातावरण, पर्यावरण, पशु पक्षी इत्यादि का भी क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है। तो भाई साहब इससे मुक्त कैसे मिलेंगे आप, भूत ऋण से मुक्त कैसे होंगे आप। पर्यावरण व पशु पक्षियों का क्या करना है, आपको संरक्षण करना है, पक्षियों को पोषण देना है, गाय को रोटी इत्यादि द्वारा आप देते जाएंगे, आप इस भूत ऋण से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर निकल के आ गया आपका, आप किसको संरक्षण कर रहे हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम क्या कहते हैं, तो इसे ही हम छाता अधिनियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो भैया इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के अधिनियम शामिल है, इसलिए इसे छाता अधिनियम कहते हैं। यहां तक बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, आपके ऊपर ऋण लग गए हैं, अब इस ऋण से कैसे मुक्त होंगे। तो उस ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञों की व्यवस्था की गई है। देव ऋण से मुक्त होने के लिए यहाँ पर देव यज्ञ, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए ब्रह्म यज्ञ, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितृ यज्ञ, अतिथि ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य यज्ञ, और भूत से भूत यज्ञ। कुल मिला के आपको इस ऋण से मुक्त होंगे तभी आपको क्या मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है। इसलिए इस प्रकार के पंच महायज्ञों की व्यवस्था की गई है, किससे मुक्ति हेतु, ऋणों से मुक्ति हेतु। चलिए आगे बढ़ें, कमेंट करके बताइए ऐसा कौन सा ऋण है जिससे कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, तो पहले नंबर का भैया देव ऋण। देव ऋण से मुक्ति इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। उपाय क्या है, अग्नि में काष्ठदान किया जाता है, काष्ठदान किया जाता है, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा तथा आराधना की जाती है। आपने आहुति दी है, आपने देवताओं का आह्वान किया, आपने यज्ञ किया, आप देव ऋण से क्या हो गए, मुक्त हो गए। भैया हमने जितना भी संसाधन लिया था, हवा पानी जो जो आपने ली है, आपने यज्ञ इत्यादि करके इस ऋण से आप क्या हो गए, मुक्त हो गए। दूसरा ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ क्या हो रहा है, ऋषि ऋण से मुक्ति हेतु उपाय, ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को संग्रहित कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने ये बात बताई है। धार्मिक ग्रंथों को शुद्ध बनाए रखना। ठीक है, अगला देखें हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। यहाँ पर पितृ यज्ञ क्या है, पितृ ऋण से मुक्ति हेतु कैसे होंगे भाई, तो आप श्राद्ध इत्यादि करते हैं, श्राद्ध इत्यादि के द्वारा आप इस ऋण से भी क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। मनुष्य यज्ञ की बात करें, अतिथि ऋण से मुक्ति हेतु ये किया जाता है। ब्राह्मणों व अतिथियों को क्या, अन्नदान इत्यादि करके, मतलब कोई भी आया आपने पानी वानी पिलाया, आपने अन्न भोजन की व्यवस्था करी और आप इस अतिथि ऋण से मुक्त हो गए। और अंतिम है आपका भूत यज्ञ। भूत ऋण से मुक्ति हेतु भोजन का एक अंश पशु पक्षियों इत्यादि को दिया जाना, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना, इस प्रकार के कारणों से आप इस भूत ऋण से भी क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अरे गाय को रोटी खिला देते हैं हम, कुत्ते को रोटी खिला देते हैं, तो ये सब क्या एक प्रकार की सेवा है। क्यों सेवा कर रहे हैं भाई, ये आप उनको लिए भी दया भाव रख रहे हैं, दूसरा आप भूत ऋण से भी क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। पंच महायज्ञ का महत्व ये आप एक बार खुद से पढ़िएगा।
और इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका संस्कार। वहां से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा? मात्र ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, मात्र ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। संस्कारों की बात करें यहाँ पर, तो संस्कार देखिए आप सभी को पता है संस्कार कितने होते हैं। पहली बात तो संस्कार 16 प्रकार के संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कार मतलब क्या है? ये जन्म से पूर्व मृत्यु तक चलने वाला एक ऐसा क्रम जो मनुष्य के जीवन में सीढ़ी दर सीढ़ी क्या होता है, एक सीढ़ी के समान होता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप के अनुसार ये चलते रहते हैं। उद्देश्य क्या है? कुल मिला के उद्देश्य यही है कि इन संस्कारों के द्वारा मनुष्य को इस लोक में, यही लोक मतलब इस लोक में एक योग्य नागरिक बनाना। भैया उसका मानसिक विकास अच्छा कर दें, शारीरिक बौद्धिक विकास अच्छा कर दें, और जैसे ही मृत्यु होगी तो इन संस्कारों के द्वारा मृत्यु आखिरी संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, ताकि परलोक को भी क्या कर सके, वो जीत सके। संस्कार बराबर ही एक तरीके से क्या हो रहा है? शुद्ध करना, परिष्कृत करना, किसको? मनुष्य को। यही बात यहां पर लिखी देखिए। प्राचीन काल से ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा जीवनोन्नति हेतु संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य जीवन में एक सीढ़ी के समान है। 16 संस्कार उसके एक एक चरण है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को सुव्यवस्थित एवं क्या करता है? क्रमिक विकास कर मोक्ष को प्राप्त करता है। स्मृति ग्रंथों में देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 16 बताई गई है। राजवली पांडे ने उपनयन संस्कार की तुलना ईसाई धर्म के बपतिस्मा, बपतिस्मा एक प्रकार की क्या है? ईसाई दीक्षा है। किसने बताया है? राजवली पांडे ने। किस संस्कार में बताया है? याद रखिएगा, उपनयन संस्कार में बताया। किसमें? उपनयन संस्कार में ईसाई धर्म के बपतिस्मा से की है। किसकी तुलना की है? उपनयन संस्कार की। अगला है आपका अन्नप्राशन के संदर्भ में चोरुनु का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों को पहली बार ठोस आहार खिलाना। किसका? चोरुन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों को पहली बार ठोस आहार खिलवाना। संस्कार शब्द जो है धातु इत्यादि से बना है। इसका बेसिक अर्थ देखें आप, परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता। संस्कार का तात्पर्य उन धार्मिक क्रिया तथा विधि विधानों से है जिसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिष्कार हेतु ऐसे काम किए जाते हैं जिससे व्यक्ति का क्या हो सके? सामाजिक तथा व्यक्तित्व विकास हो सके। यही आपको क्या हो गया? संस्कार हो गया। ठीक है। राजवली पांडे ने उपनयन संस्कार की तुलना ईसाई धर्म के बपतिस्मा, चोरुन बराबर क्या हो गया? बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाना। चलिए बढ़िया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहां से पहली बात तो ये पता रहना चाहिए आपको, ऋग्वेद में संस्कारों की संख्या कितनी दी गई है? 3 दी गई है। वैखानस ग्रह सूत्र में कितनी दी है? 18। बेसिकली संस्कारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 16 मानी जाती है। तो भैया दयानंद सरस्वती जी ने भी इनकी संख्या कितनी बताई है? 16 बताई है। मनुस्मृति में इनकी संख्या 13। गौतम धर्म सूत्र में 40। गौतम धर्म सूत्र में कितनी बताई है? 40 बताई है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। संस्कारों का विभाजन, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जब भी आप संस्कार पढ़ें, अगर आप प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से हम संस्कार पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे संस्कार है जिसका हमें शाब्दिक अर्थ भी पता रहना चाहिए। जैसे यही मैं आपको बताता हूं। ठीक है, समाप वर्तन शाब्दिक अर्थ बिल्कुल पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वेदारंभ बिल्कुल पता रहना चाहिए। अन्नप्राशन तो आप सबको, बच्चे बच्चे को पता है। निष्क्रमण आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए। जात कर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया मनुष्य का जैसे ही जन्म होता है, मनुष्य के जन्म के बाद होने वाला यह प्रथम संस्कार कौन सा है? जात कर्म है। क्वेश्चन पूछ सकता है मनुष्य के जन्म के बाद किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? तो आप बताएंगे जात कर्म है। सबसे पहला संस्कार कौन सा है? तो गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन। मतलब यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म के पूर्व का नहीं है? तो आपको इन तीनों का कम से कम पता तो रहना चाहिए कि भाई गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है। तो अब इसके अलावा जो भी चौथा आएगा वही आपका उत्तर कहलाएगा। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ पता रहना चाहिए। पुंसवन का, सीमांतोन्नयन का भी शाब्दिक अर्थ पता रहना चाहिए। तो कम से कम जितने मैंने अभी आपको टिक करवाया है उसके आपको शाब्दिक अर्थ अच्छी तरीके से पता रहने चाहिए। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले नंबर का है आपका गर्भाधान संस्कार। यह जीवन का प्रथम संस्कार है जहां कर्म के द्वारा मां के गर्भ में बीज आरोपित किया जाता है। पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला क्या है? ये प्रथम व महत्वपूर्ण संस्कार है। उद्देश्य
सुंदर गुणवान स्वस्थ संतान को जन्म देना। और इसका जो प्रचलन है वो कहां से आया था? तो इसका जो प्रचलन है उत्तर वैदिक काल से इसका प्रचलन आया था। याद रखिएगा, प्रथम संस्कार गर्भाधान प्रचलन कहां से आया? उत्तर वैदिक काल से इसका प्रचलन आया। चलिए दूसरा संस्कार की बात करेंगे आप। दूसरे नंबर का संस्कार है आपका पुंसवन। शाब्दिक अर्थ बिल्कुल पता रहना चाहिए आपको पुंसवन का भी। वह अनुष्ठान जिससे क्या हो? पुत्र की प्राप्ति हो, यही आपका पुंसवन संस्कार कहलाता है। अगला क्या लिखा है यहां पर? गर्भ धारण का निश्चय हो जाने पर गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति हेतु क्या किया जाता है? किया जाता है स्त्री नए नए वस्त्र धारण करती है। बरगद की छाल का जो रस है उसकी दाहिनी नाक में क्या किया जाता है? डाला जाता है, ताकि क्या हो सके, जितनी भी विघ्नताएं आएगी या आने वाली है या चल रही है वो सारी विघ्नताएं दूर हो जाएगी। पुंसवन बराबर क्या हो गया आपका अर्थ? पुत्र की प्राप्ति। तीसरे नंबर में सीमांतोन्नयन, अर्थ क्या है यहाँ पर? सौभाग्य संपन्न होना। अर्थ याद रखिएगा, सीमांतोन्नयन बराबर अर्थ सौभाग्य संपन्न होना। गर्भाधान के तीसरे से 8वें माह में स्त्री अपने केश में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है। पति क्या करता है? उसके बालों को ऊपर उठाकर, जैसे वो पहले राजा रानी के वो धुआं नहीं करते थे रानी के बाल में, वैसा करके कुछ करते हैं जिससे क्या हो सके? अमंगलकारी दुष्ट शक्तियों से गर्भवती की रक्षा हो सके। चलिए आगे देखें, बाल्यावस्था के देख लेते भैया। जैसे ही बच्चा आया धरती पर तुरंत संस्कार कर दी। कौन सा? आपने जातकर्म संस्कार, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संतान उत्पत्ति के बाद किए जाने वाला प्रथम संस्कार। इसमें नाभि छेदन से पूर्व पिता द्वारा चौथी उंगली से शिशु को शहद और घी चटाते हैं। कान में आशीर्वाद मंत्र का उसके उच्चारण करते हैं। उद्देश्य क्या हो गया भाई? आयु और बुद्धि की कामना। पहला संस्कार है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला भैया नामकरण, क्योंकि कहा जाता है कि नाम का बड़ा महत्व है इस दुनिया में। ठीक है, नाम के द्वारा ही यश प्राप्ति हो रही है। और ये कौन कह रहा है? ये बृहस्पति जी कह रहे हैं। जन्म के 10वें 12वें दिन यह संपन्न होता है। ठीक है, पिता जो है शिशु के कान में नामों का उच्चारण करना, बहुत बेसिक सा है, आपको पता है, चल जाएगा। निष्क्रमण इंपॉर्टेंट, अर्थ पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे प्री में, भैया निष्क्रमण का अर्थ क्या है? तो आपको बताना होगा कि भैया निष्क्रमण का जो अर्थ है, पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना। बच्चे और उसकी माता को लगभग 40 दिनों बाद घर से बाहर निकालते, किसके दर्शन कराने के लिए? सूर्य देवता के दर्शन कराने के लिए। तो निष्क्रमण बराबर बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालना। अन्नप्राशन, बच्चे को प्रथम बार अन्न खिलाना जन्म के 6वें माह में। जन्म के 6वें माह में। तो सब आप सभी को बच्चे को पता है अन्नप्राशन जो है एकदम रीलों के माध्यम से इत्यादि माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। ठीक है, और इसी के संदर्भ में एक क्या था? चोरुनु। अभी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले ही देखें। चोरुनु का शाब्दिक अर्थ ठोस आहार खिलाना, बच्चों को ठोस आहार खिलाना। ठीक, अन्नप्राशन हो गया आपका। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े आप। चूड़ा कर्म, प्रथम प्रचलित भाषा की बात करें तो क्या है यहाँ पर? मुंडन संस्कार। ग्रह सूत्रों के अनुसार बच्चे के प्रथम अथवा तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व यह संस्कार किया जाता है। बच्चे के बाल काटे जाते हैं। शिशु के सिर पर मक्खन दही का लेप किया जाता है, ताकि ठंडक उसके उसमें बनी रहे। जितनी भी और फंगस अंगस इत्यादि लग गई है वो सब क्या हो जाए? खत्म हो जाए। कर्ण भेदन की बात करें, शिशु का कान छेद कर उसे क्या पहनाई जाती है? बाली। जन्म के तीसरे से 5वें वर्ष में सोने चांदी की बाली पहनाई जाती है। याद रखिएगा, जितने भी अच्छे काम किए जाते हैं पूर्व दिशा की ओर ही ध्यान में रखकर किए जाते हैं। लाभ, श्रवण शक्ति बढ़ती है। क्योंकि ये जो लाभ है ना, देखिए जितने भी संस्कार है उनका सबका अपना अपना वैज्ञानिक लाभ है। और इस वैज्ञानिक लाभ की जो साइंटिफिक लाभ है, इसका पेपर 3 में भी आपको ये दे दिया गया है कि भाई संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व बताइए। ठीक, अगला है आपका, अब शुरू हो रहे हैं आपकी शिक्षा दीक्षा। और इस शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत सबसे पहला संस्कार कौन सा है आपका? विद्यारंभ। जन्म के 5वें 7वें वर्ष में किया जाता है। गुरु के द्वारा शिष्य को पूर्व दिशा की ओर बैठाकर उसको पट्टी दी जाती थी और क्या लिखवाया जाता था? ओम लिखवाया जाता था। और यहीं से अक्षरों का ज्ञान क्या हो गया आपका? प्रारंभ हो गया। यहीं से अक्षरों का ज्ञान प्रारंभ हो गया। उपनयन संस्कार आ रहे हैं। उपनयन संस्कार सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। ठीक है, अर्थ क्या है? समीप ले जाना। किसके समीप ले जाएंगे? तो गुरु के समीप ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? शिक्षा के लिए ले जाएंगे। माना जाता है कि उपनयन संस्कार के बाद ही व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज मतलब इसका दूसरा जन्म होता है। उपनयन संस्कार के बाद ही व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज बराबर दूसरा जन्म। ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 10, वैश्य 11वें वर्ष में संस्कार किया जाता था।
यहाँ पर बहुत कड़ाई से ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करवाया जाता था और गायत्री मंत्र भी यहीं पर दिया जाता था। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन कराना, गायत्री मंत्र देना, ये सब उपनयन संस्कार की बात है। राजवली पांडे ने उपनयन संस्कार की तुलना किससे की है, कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका उपनयन संस्कार, सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था आपका। अब भैया उपनयन संस्कार हो गया, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करा दिया, आपको गायत्री मंत्र दे दिए। अब आप क्या करने वाले, तो भैया अब यहीं से हमारी असली पढ़ाई शुरू होती है। वेदों का अध्ययन, वेदारंभ आपने प्रारंभ कर दिए। इस वेदारंभ का उल्लेख कहाँ दिया गया है, आपका व्यास स्मृति में दिया गया है। बुद्धि के विकास के बाद यह संस्कार तब किया जाता है जब ब्रह्मचारी वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने के योग्य हो जाए। व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, पहले योग्य बनाया जाता है उपनयन संस्कार में, तब जाके इस वेदारंभ का अध्ययन हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। उल्लेख कहां दिया गया है इसका, व्यास स्मृति में। गायत्री मंत्र के साथ वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। ठीक, अगला है आपका केशांत। 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार। गुरुकुल में क्या बनाई जाती है भैया, यहाँ पर दाढ़ी मूछ इत्यादि बनाई जाती है। गुरुकुल में क्या बनाई जा रही है, यहाँ पे दाढ़ी मूछ इत्यादि बनाई जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे समापवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। समापवर्तन का भी आपको शाब्दिक अर्थ पता नहीं, जैसे आपको निष्क्रमण क्या है कमेंट करके बताइए, पुंसवन क्या है कमेंट करके बताइए। समापवर्तन, शिक्षा समाप्त हो गई भैया यहाँ पर, और शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी के घर लौटने को समापवर्तन कहते हैं। अर्थात गुरु के आश्रम से स्वगृह लौटना, घर की ओर पुनः प्रस्थान। राजवली पांडे ने एक लाइन और कह दी, इसकी तुलना किससे कर दी, दीक्षांत समारोह से कर दी। उपनयन संस्कार की तुलना बपतिस्मा से करी थी, ईसाई धर्म के दीक्षा से। यहां क्या कर दिया इसने, समापवर्तन की तुलना दीक्षांत समारोह से कर दी है, टोपी उठा के फेंकने वाला। ठीक, इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता है, गुरु को दक्षिणा दी जाती है। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ यहीं से होता है। वधु को वर के घर ले जाना। प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन होने के बाद विवाह संस्कार में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अगला है भैया आपका यहाँ पर मरणोपरांत संस्कार। मरणोपरांत संस्कार, ठीक है, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, अंत्येष्टि संस्कार। मनुष्य के जीवन का क्या है ये, मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार मृत्यु के समय संपादित किया जाता है। मनुष्य की अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जित कर 1 वर्ष तक तर्पण किया जाता है। ठीक है, बौधायन के अनुसार जन्म के संस्कार द्वारा व्यक्ति इस लोक को, मतलब जो 15 संस्कार हो रहे हैं, व्यक्ति इस लोक को जीत रहा है, और वो 16वां संस्कार अंत्येष्टि के बाद परलोक को जीतता है इन संस्कारों के दम पर। अब देखिए कुछ फैक्ट है। चौरन मतलब बच्चों को पहली बार ठोस आहार खिलाना। ब्रह्मवादिनी वह लड़कियां जो उपनयन संस्कार से गुजरती हैं। चतुर्थ कर्म विवाह के चौथे दिन किया जाने वाला संस्कार। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपके 16 संस्कारों की हमने यहाँ पर पूरी लाइन अप कर दी। 16 संस्कार हमने याद करने की कोशिश करी। जैसे ही चोरुन आए फटाक से आपको दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही पुंसवन आए फट से उसका शाब्दिक अर्थ आना चाहिए, जैसे ही निष्क्रमण आपको बोले फटाक से निष्क्रमण आना चाहिए आपके दिमाग में, शाब्दिक अर्थ। ऋण की बात करें तो मात्र ऋण से कभी नहीं आप मुक्त हो सकते। तो इस तरीके से यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को बन सकते हैं, और इन क्वेश्चनों के द्वारा आप सीधा सीधा, अगर आप इस पीडीएफ को 1-2 बार भी पढ़ लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्लास भी देख लिया आपने, जैसे ही क्लास देखेंगे ना आपका वैसे ही आधा काम हो जाएगा। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करिएगा कि हमारा ये रट्टा मार सीरीज का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से, और अच्छे अच्छे जो टॉपिक हमने छांटे हैं, आपके कमेंट प्रेरणा देते हैं निश्चित तौर पर। आप इसको करेंगे, कमेंट करें, कोर्स ज्वाइन करें, तो हम और अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ये जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं 499 वाली, लगभग इसमें भाई साहब 120 टेस्ट की व्यवस्था की गई है। अब तो सीसेट में भी परिवर्तन हो गया थोड़ा मोड़ा, जितना होना था। 120 टेस्ट की व्यवस्था की गई। सीसेट के भी कुछ टॉपिक है यहाँ पे। सीसेट के लगभग 10-15 टेस्ट है, टोटल मिला के 120 टेस्ट है, जो कि आपको मात्र 500 रुपए में मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग के दौर में ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली। और एक हमारा और हमने बैच लॉन्च किया था 51 टॉपिक 51, बहुत इंपॉर्टेंट बैच था ये रणनीति 51 के अंतर्गत। आप लोग जिसने जिसने भी लिया है कमेंट करके बताइए कि आपको जहां पर भी टेस्ट देना है दीजिए आप,
और आप इस रणनीति 51 बैच ज्वाइन करने के बाद आप ये बताइए, क्या आपको एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा क्या? गारंटी के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कहीं का भी टेस्ट लगा लो, आपके नंबर अच्छे ही आ रहे होंगे इस मात्र ये 1499 वाले बैच रणनीति 51 के दम पर। और अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने नहीं भी लिया है, अगर वो लेता है, तो उसको इस बैच के साथ में टेस्ट सीरीज भी क्या मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। बढ़िया, आप आए, तैयारी करें, पॉकेट मार सीरीज, रट्टा मार सीरीज, बलराम सर का रिवीजन, एमपी का रिवीजन, रणनीति 51 का पूरा बैच एकदम ए टू जेड रखा हुआ है आपका। सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र कितने में, 1499 रुपए में। 500 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको। प्लीज कमेंट करें, बताएं ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी पीडीएफ मिलने वाली है सब आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में।